नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला के टोंगलेन स्कूल के बच्चों से किया संवाद। अच्छे नागरिक बनने के लिए किया प्रेरित। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन दिए महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। धर्मशाला के तपोवन में मुख्यमंत्री ने की पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला के सराहां स्थित टोंगलेन स्कूल का दौरा किया और छात्र छात्राओं से बातचीत की। उन्होंने बच्चों की रुचियों के बारे में जानकारी ली और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने और राष्ट्र व समाज के विकास में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि टोंगलेन संस्थान आरंभ से ही झुग्गी झोंपड़ी और वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है और शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी को सशक्त बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार जनता की सरकार है और उनके अधिकारों तथा कल्याण की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों को उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत सरकार इन बच्चों की शिक्षा सहित अन्य खर्च वहन कर रही है। आपने सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना है, मैं उसमें दूंगा। और जो बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके हैं उसको हम 18 साल के बाद 4,000 27 साल तक की उम्र के लिए देते हैं और 10,000 रुपया सर्दियों के कपड़ों को, गर्मियों के कपड़ों का 15 दिन में एक बार घूमने का सरकार की तरफ से देते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों का भी लाभ उठाओ आप, उसके फॉर्म भर के ना। आप तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं उसका भी लाभ उठाओ। फिर जब वो पढ़ने जाएगा तो उसको हर महीने 4,000 48,000 रुपया साल का देंगे, 2 लाख रुपया, उसको 1 लाख रुपया कोचिंग का देंगे बच्चों को। अनाथ बच्चों के लिए ना सरकारी माता, तो इनके लिए भी ऐसी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि भी अर्पित की। शीतकालीन सत्र के 8वें दिन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमकेयर कार्ड बनाने हेतु वर्ष में कोई समयावधि निर्धारित की गई है, इस पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, हिमकेयर कार्ड की जिस उद्देश्य से शुरू की गई थी उसने उद्देश्य की पूर्ति नहीं की। हिमकेयर एक बहुत बड़ा घोटाला है, सरकार इसकी जांच करवा रही है और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, हमने ऑडिट करवाया है एजी से। तकरीबन जो रणधीर जी ने सवाल पूछा है कि प्राइवेट को कितनी की पेमेंट हो गई है, 211 करोड़ रुपए की प्राइवेट हॉस्पिटल को पेमेंट हो गई है और 110 करोड़ रुपए की पेमेंट अभी उनकी बैलेंस है। हमने क्या सुधार किया, जो पिछला है उसकी तो मैं बाद में बात करूंगा। हमने क्या सुधार किया, हमने वर्ष के 4 महीनों में हिमकेयर कार्ड बनाने की सुविधा दी। पूरे 4 महीनों में 120 दिन कार्ड बनेंगे, हर महीने के 30 दिन में कार्ड बनेंगे। इसके अलावा एमएस और प्रिंसिपल को 100 कार्ड बनाने की ये अनुमति दी गई कि वो 100 कार्ड जब चाहे, कोई भी आए कि इमरजेंसी में कोई पेशेंट गरीब आता है तो उसका कार्ड एमएस बिना पूछे ही बना देगा और उसको हिमकेयर की, अरे सुनो तो हिमकेयर की सुविधा मिलेगी। हम ये पता करेंगे कि क्या उन 100 कार्डों का इस्तेमाल हुआ है। अगर नहीं हुआ है, 100 कार्ड में भी नहीं आदमी आ रहे हैं, तो उसको उतना ही रहने दिया जाएगा, वरना उसको डिस्क्रिशनरी के लिए सरकार उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन करेगी। मनरेगा की कोई शर्त नहीं है, एमएस आइडेंटिफाई करेगा ये पुअर है। मैं जो कह रहा हूँ इस मंच पर, आपके पास मनरेगा की नोटिफिकेशन है कि किसी का बनेगा? अगर कोई ऐसी बोलता है, जो भी एमएस आइडेंटिफाई कर लेगा, प्रिंसिपल आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसको जुड़ते, कई बार एक्सीडेंट वाला आता है पुअर आदमी, उसके लिए हमने बोला कि हिमकेयर कार्ड बनेगा। ये मैं आपको एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता की संपदा को इस तरह लुटाने के लिए तो ये सरकार आई नहीं है। अगर 250 करोड़ रुपया ये प्राइवेट को दे सकते हैं, निजी हॉस्पिटल्स को 250 करोड़ रुपया, अभी 105 करोड़ और देना है। हमने 250 करोड़ रुपए में जो सरकार का था उसके हमने पैट स्कैन भी लगा रहे हैं, एमआरआई भी लगा रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी भी करवा रहे हैं राज्य के खर्चे से। यह व्यवस्था परिवर्तन हमने हेल्थ सेक्टर में किया है। मैं ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत की ये बात करते हैं। पिछली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आयुष्मान भारत में 47 करोड़ रुपए आया और हमारे बिल कितने थे हर साल?
43 करोड़ आता है, 83 करोड़, 84 करोड़, 112 करोड़, 106 करोड़। ये जो 43 करोड़ के बाद का जो पैसा है आयुष्मान भारत में, वो भी हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने राजस्व से देती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आयुष्मान भारत कोई भारत सरकार की स्कीम नहीं है, सिर्फ उस स्कीम का नाम है, उसके जो पैसे वो भारत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। आईजीएमसी में हिमकेयर कार्ड में ही, क्वेश्चन में बता रहा हूँ, हिमकेयर कार्ड में ही शिमला की 42 शॉप्स को रजिस्टर्ड कर दिया गया, 42 शॉप को रजिस्टर्ड किया गया। उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसको सही ढंग से अमली जामा पहनाया जाना चाहिए था। योजना अच्छी है, लेकिन ये घोटालों के लिए नहीं है, ये आम नागरिक, गरीब नागरिक के इलाज के लिए है। अब कोई जिसने इसमें जो इलाज के जो पैकेज है, जो आयुष्मान भारत का पैकेज है, उसी के हिसाब से 4 लाख तक का इलाज के लिए पैसा हिमाचल प्रदेश की सरकार देती है। तो उसको रेगुलेट करने की व्यवस्था हमारी है, हमने व्यवस्था को रेगुलेट किया है। 1 साल बाद इसकी पूरी अभी जानकारी हमको मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हिमकेयर के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, वो हम जनता की अदालत में आपके सामने भी लाएंगे, सदन में भी लाएंगे। धर्मशाला के तपोवन विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, हमारी सरकार ने चिट्टे के खिलाफ एक ऐतिहासिक लड़ाई की शुरुआत की है। मैंने विपक्ष के नेता और सभी विधायकों से बात की है कि हम सबको मिलकर इस लड़ाई का सामना करना है, और निश्चित तौर पर जिस युवा पीढ़ी को चिट्टे की लत लगाने के लिए चिट्टे के सप्लायर उपयोग करते हैं, उस पीढ़ी को हमने जागरूक करना है। 15 नवंबर को शिमला से वॉकथॉन का आयोजन किया गया, फिर उसके बाद धर्मशाला में किया गया। पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम वॉकथॉन कर रहे हैं। उसके बाद एसडीएम हेडक्वार्टर में सभी लोगों को शामिल करके, चाहे वो पक्ष के विधायक है या विपक्ष के विधायक है, आयोजन किया जाएगा। ये एक जागरूक का अभियान है, जहाँ जनता को जागरूक करना है, समाज के सभी वर्गों का वहाँ साथ की जरूरत है। ये कोई राजनीति की बात नहीं है, ये युवा पीढ़ी के भविष्य की बात है। इसीलिए हमने कहा कि चिट्टे को हराना है, युवाओं को बचाना है। पर्टिकुलर चिट्टा एक ऐसा नशा है जो युवाओं की नसों में जाकर उनको उसका जब आदी बना देता है और उसकी जीवन लीला को 1 साल के भीतर समाप्त कर देता है। तो इस जीवन लीला को बचाने का चुनौती जहाँ हमारी है, समाज के सभी वर्गों की है, विपक्ष भी, पार्टी के नेताओं की भी उतनी भूमिका है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि विपक्ष के विधायक और हम सब सत्ता पक्ष के विधायक यहाँ आए और इस समय चिट्टे के खिलाफ इस मुहिम में हम सब लोग शामिल हुए हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि चिट्टे के खिलाफ की जो सूचना देगा, 112 नंबर टेलीफोन नंबर हमने बताया है। 2 ग्राम से 5 ग्राम के बीच उसे 10,000 मिलेगा। एक इनाम की घोषणा की गई है और सूचनाएं देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। और जो भी सरकारी कर्मचारी चिट्टे के अभियान में सम्मिलित है, उनकी हमने लिस्ट बनानी शुरू कर दी गई है। और सभी पंचायतों में एक ग्राम सभा चिट्टे को लेकर आयोजित की जाएगी। मैंने आपको कहा कि हमने पंचायतों का वर्गीकरण किया और 234 पंचायतें जो हिमाचल प्रदेश की है, जिसमें चिट्टे के मामले बहुत अधिक मात्रा में हैं, उसमें हम अभी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, जहाँ कम मात्रा में और कई जगह बिल्कुल हुआ है। इन सब चीज़ों के लिए हम एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। और चिट्टे से कमाए गए जो भी सप्लायर उनकी संपत्ति है, सभी पक्षों का एक मत है कि उस संपत्ति को अटैच करना चाहिए। और उसमें अगर जिस संपत्ति को चिट्टे के धंधे से कमाया गया है, उसके तोड़ने के आदेश भी हम फिट एनडीपीएस एक्ट के तहत देंगे। यही हमारा ध्येय है कि चिट्टे से हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता में समाज के सभी वर्गों को सम्मिलित करके इसको हराने की दृष्टिकोण से हम कार्य करें। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।